लोग बहुत बड़ी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए सोच रहे होंगे तो आप लोगों को नाम आता होगा टाटा मोटर्स और महिंद्रा कंपनी है, अशोक लीलैंड है। अगर ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं तो शायद यही कंपनी होगी। पर अगर आप लोग आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप लोग शायद ये सोचते होंगे टीसीएस में जाएं, विप्रो में जाएं, माइक्रोसॉफ्ट में जाएं, कौन सी कंपनी में जाएं। तो या आप लोग और भी अदर सेक्टर में जाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर आप लोग फूड मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो पार्ले जी है, मतलब जो फेमस ब्रांड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसी ही एक बहुत बड़ी कंपनी है और जहाँ का नाम थोड़ा कम प्रचलित है, लेकिन यहाँ पर काम ही आईटी सेक्टर में बहुत एडवांस लेवल में यहाँ पर हायरिंग हो रही है। 40,000 महीना की जो बात यहाँ पर हो रही है वो स्टार्टिंग सैलरी है दोस्तों। ये ऑन एन एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो ये 40 लाख कब सॉरी यहाँ पर 40,000 कब 50,000 60,000 में कन्वर्ट हो जाएगा वो आप खुद डिसाइड करोगे। तो ये चीज़ आपको मिस्टेक यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक जो होती है उसको आपको नहीं करना है। फाइनल ए टू जेड आपको जो भी चीज़ें हैं क्लियर करूँगा तो आपको यहाँ पर पूरी तरह कंपनी रोल में जॉब रहेगी। बहुत से भाई को डाउट रहता है तो इधर उधर मत करो। जो कंपनी का नाम है महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी है और आपको डायरेक्ट यहाँ पर प्लेसमेंट करवाया जाएगा। आईटी सेक्टर में एडवांस लेवल में काम करोगे तो आगे चल के आपको ही पता है लॉकडाउन में कितना ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सअप में आप लोग टाइम दे रहे हो। ये व्हाट्सअप फेसबुक भाई किसने बनाया, आदमी ने ही बनाया होगा। और यहाँ पर भी एम्प्लॉय काम करते हैं, जो आप चैटिंग करते हो कहीं ना कहीं भी कुछ ना कुछ काम होता है यहाँ पर। तो उनको जो हायरिंग करवाया जाता है वो कंपनी जो है तो एक व्हाट्सअप बहुत बड़ी कंपनी है। कोई भी कंपनी ऐसे बड़ी कंपनी नहीं बन जाती, वहाँ के एम्प्लॉय रहते हैं, उन्हें डेडिकेटेड वहाँ पर सब कुछ चीज़ें होता है। तो इस तरह की ही कंपनी में आपको डायरेक्ट वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें भी हैं जो शर्त ज़रूरी भी है, मैं समझता हूँ ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ों का आपको पालन ज़रूरी है। तो यहाँ पर फाइनल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सब जानकारी दे दूँ तो आपको यहाँ पर तुरंत अप्लाई करो अगर आप एलिजिबल हो तब। तो चलिए आपको सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपन ले चलें। दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहाँ पर प्रकाशित किया गया है। जो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई जाएंगी जिनको आपको जानना जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की जा रही है। इसके बाद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा एलिजिबिलिटी आपको क्या रहेगी, आपका जो डिटेल्स है क्या आपको डिटेल्स डालना है, करियर का पथ कितना आगे जा सकते हो, इम्पोर्टेंट डेट भी क्योंकि इसका लास्ट डेट भी है, वर्क लोकेशन भी बताया जाएगा और सिलेक्शन का प्रोसेस ये भी बताया जाएगा और कुछ जो शर्तें हैं कंपनी की वो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर सीधे चलते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट रहेगी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आपका ट्रेनिंग के तौर पर आपको काम रहेगा। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको मैं कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ें हैं आपसे उम्मीद यही करूँगा कि आप अप्लाई करने से पहले इसको ध्यान से सुनना है ना, इसको ध्यान से सुन भी सकते हो। प्लस इसको अगर इतना ज़्यादा मैं वीडियो लंबा ना हो ताकि आप लोग का टाइम इतना ना बर्बाद हो तो कोशिश करूँगा कि थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ। तो इसको आप अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि कई बार फिर मैटर यहीं से चालू होता है। तो अप्लाई करने से पहले इसको आपको श्योर करना पड़ेगा, अपने आप को इंश्योर होना चाहिए आप अपने आप में। तो ये कंपनी के बारे में बताया गया है कि महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लुकिंग डायनेमिक कैंडिडेट्स की भर्ती है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सीधे आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ तो देखिए बी है, बीटेक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एमसीए है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। यहाँ पर एमएससी की भी बात यहाँ पर हो रही है, कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, एमएस कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए आपका। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमटेक भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, प्लस अपेयरिंग हो तो भी जा सकते हो। और फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर 2020 के इसमें अगर जो भी है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से समझना होगा। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझ लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा धीरे धीरे नीचे आना है। जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर कंपटीशन डिटेल बताया गया। जो सैलरी की बात हो रही है 4,34,00,000 पर एनम की बात हो रही है। अप्रॉक्स यहाँ पर 40,000 के अप्रॉक्स आपको सैलरी मिल रही है। करियर का पथ बताया जा रहा है कि आपको सीटीसी जो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के रूप में भर्ती होगे। अब इतनी बड़ी भी कंपनी में जा रहे हो तो भी एज ए ट्रेनिंग आपको भर्ती किया जाएगा। इसके बाद जो आपको सैलरी रहेगी सेकंड ईयर में यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट हो जाओगे आप, और 1,00,000 सीधे यहाँ पर इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट बनोगे, नेक्स्ट में सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट पार्ट 2 में रहोगे और 9,00,000 तक सैलरी यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कितना जल्दी आप जा सकते हो। अभी चौथे साल में ही 9,00,000 सैलरी आपकी लगभग डबल सैलरी यहाँ पर हो रही है। लगभग 1,00,000 मतलब मान सकते हो कि 80 से 90 हज़ार रुपये आपका महीने में
आ जाएगा, वो भी 3 से 4 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पर इसके बाद जो लास्ट डेट का अप्लाई करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको 13 मई ही लास्ट डेट है इसका। मॉक टेस्ट यहाँ पर जो है तो 5 मई से लेके 15 मई के बीच में अवेलेबल है, जो 11 बजे सुबह से लेके 5 बजे के बीच में रहेगा। ऑनलाइन जो टेस्ट है वो संडे को होगा 16 मई को 11 बजे से लेके 12:40। ये जो डेट दिखी जा रही है वो आपको नोट होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में हायरिंग कर रहे हो तो आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। रिजल्ट आपका जो आएगा 18 मई को ही आ जाएगा, और ऑनलाइन ही इंटरव्यू आपका होगा, जो घर बैठे ही होगा। और फाइनल जो इंटरव्यू होगा तो ये आपको ऑन हैंड्स में होगा, तो आपको सैटरडे में 31 मई को बुलाया जाएगा जिनका भी। और ये भी फिक्स नहीं है, आपको जून तक चले गए तो आप अगर सिलेक्शन होते हो तो आप आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हो। वर्क लोकेशन की बात हो रही है तो आपको पुणे में, नवी मुंबई में, अमरावती और नागपुर लोकेशन में काम करना होगा दोस्तों। सिलेक्शन जो आपका होगा तो यहाँ पर देख सकते हो 4 स्टेज में होगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले आपको देख लो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ेगा 13 मई के पहले पहले। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगा किसी भी पोस्ट के लिए। ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसके बाद जो आपका फास्ट घर में गूगल क्रोम के माध्यम से आपको बताया जाएगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट करोगे तो मैसेज आपके ईमेल में या कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सब चीज़ें बताइए कैसे क्या करना होगा, तो आपको इसको अप्लाई करने से पहले अच्छे से समझना चाहिए। नेक्स्ट में यहाँ पर धीरे धीरे आप आओगे, फाइनल इंटरव्यू होगा। हैंड्स इंटरव्यू की बात, टर्म्स एंड कंडीशन की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर समझ लो सबसे पहले यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा गया है डू नॉट क्रिएट मोर देन 1 लॉगिन्स, कैंडिडेट्स क्रिएटिंग मल्टीपल लॉगिन्स और रजिस्ट्रेशन विल बी डिसक्वालीफाइड। ये चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, छोटे लेके छोटे, मिडिल से लेके मिडिल, लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता ही है कि आप एक बार ही अप्लाई करो या एक बार ही आपका जो रजिस्ट्रेशन करना होता है लॉगिन डिटेल्स। ऐसा नहीं है कि बार बार वहाँ पर कर रहे हो तो डिसक्वालीफाइड आप यहाँ पर हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बता दिया गया है कि द ऑनलाइन टेस्ट होगा तो ओनली वंस, एक बार ही होगा, आपको री अटेम्प्ट्स का मौका नहीं मिलेगा कोई भी कंडीशन में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोई भी आपको माल प्रैक्टिस करते हो या कुछ भी चीज़ें करते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर आगे चल के आपको बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो प्रोसेस होगा आपका मॉडिफाई सिलेक्शन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अप्लाई नाउ का जो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली से यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना होगा। और ये जो अप्लाई नाउ यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक तरह का अलग तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पर आप लोग थोड़ा धीरे धीरे करके, अब यहाँ पर लास्ट डेट ही बताई गई है कि डेट ऑफ लास्ट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर उल्टा टाइमिंग स्टार्ट है, तो इसको आप लोग आराम से पढ़ो। 9 घंटे का 32 मिनट और 18 सेकंड बचे हुए हैं जब आप अप्लाई कर रहे होगे, लेकिन अभी जो स्थिति है वो आपको थोड़ा टाइम घट जाएगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आगे चलते हैं अपन, तो ये अभी धीरे धीरे खुलेगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई जाएगी जहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन में आप जो भी क्वालिफिकेशन है आपके बहुत सारे हैं, तो आप एक सिलेक्ट कर लोगे जो भी आपका क्वालिफिकेशन है। मान लीजिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने जहाँ पर अपेयरिंग में है कि आप पास आउट है वो आपको यहाँ पर समझना होगा। तो मान लीजिए आपने पास किया है तो यहाँ पर ये सब सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपको नीचे आओगे तो इस तरह का यस कर दोगे यहाँ पर, और यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी दिख जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पॉपअप का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा कि आप ग्रेट, आपने सक्सेसफुल, आप एलिजिबल हो। तो जैसे ही एलिजिबल के करोगे तो ये नेक्स्ट आपको खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर में OTP वगैरह आएगा, यहाँ पर आप दिखा देता हूँ मैं, आई एग्री एंड प्रोसीड में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आगे बढ़ेगा, और मोबाइल नंबर का OTP आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये एक नॉलेज में सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको थोड़ा वो कर देना होगा, ये इस तरह का यहाँ पर कर दोगे। इसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो ये इस तरह का होगा, जहाँ पर आप खोलोगे तो ये आराम से खुल जाएगा, और आपको थोड़ा टाइम लगेगा तो वेट करना होगा। और देखो यहाँ पर धीरे धीरे अगर नहीं भी खुलता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा दोस्तों, जहाँ पर OTP भेजा जाएगा। इसके बाद OTP वेरिफिकेशन के बाद आप धीरे धीरे जाओगे तो जो भी चीज़ें कॉमन चीज़ें पूछा जाएगा आराम से आप जवाब दे सकते हो, कोई भी दिक्कत आपके यहाँ पर नहीं होगी। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ लेना, पूरी मदद आपकी की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक जानकारी समझ में आ चुकी होगी। अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हो। चलिए आप